हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSCC CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो है आपका प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हमारा झारखंड जो था वो कैसा था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रागैतिहासिक काल की। ये काल टोटल कितने पार्ट में बटा हुआ था। ये काल जो था वो बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ था, जैसे फर्स्ट है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नवपाषाण काल। उसी में नवपाषाण काल जो है वो आपका फिर से 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं कि इन सारे काल में क्या क्या हुआ था और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको समराइज करने का जरूरत है। सारा टॉपिक नहीं, बेसिकली मैं इसमें कुछ टॉपिक कवर की हूँ, लेकिन उसमें आप कुछ ही टॉपिक को याद रखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा वो हेल्पफुल करेगा। जैसे इसका कार्यक्रम जो था वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब तक? 25 लाख से लेके 10,000 तक, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका टॉपिक है इसी में कि इस काल में लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि किस काल में लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक करते थे, तो वो हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल में। या तो फिर पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, तो उस समय क्या हो जाएगा, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। बस ये आपको याद रखना होगा। इसी में कहा जाता है कि उस काल में कृषि का ज्ञान लोगों को नहीं था और ना ही पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तीसरा इसी में टॉपिक अगर देखिए तो इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग की ज्ञान नहीं था। अब देखिए, इसका अगर बेसिक सा बात बोला जाए कि पूरा पाषाण काल का जो इतना भी अवशेष था वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसका अवशेष जो है वो आपका हजारीबाग में मिलता है, बोकारो में, रांची में, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हजारीबाग में पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए, ये जो आप औजार देख रहे हो ना, ये सारा जो है ना वो पत्थर से काट करके बनाया गया है। तो ये आप याद रख सकते हो, पूरा पाषाण काल में ही पत्थर के औजार मिले थे, यानी कि पत्थर का औजार जो था वो बनाया गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा काल देखते हैं, जो है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो था, इसका भी कार्यक्रम जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए, पहला हम लोग क्या देखे थे, पूरा पाषाण काल, जिसका कार्यक्रम कब से था, तो 25 लाख से लेके 10,000 तक था। इसमें क्या है मध्य पाषाण काल में कि 10,000 से लेके 4,000 तक माना जाता है। ठीक है, इसी का अगर दूसरा टॉपिक देखें तो इसमें पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, हम लोग वहां पे क्या पढ़े थे कि उसमें पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी और ना ही कृषि के लिए लोग प्रेरित थे, और यहाँ पे क्या है कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी में अगर हम लोग देखें तो थर्ड काल जो है आपका नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल का स्टार्टर जो हुआ था, कार्यक्रम जो हुआ था, वो आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए, सारे काल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। जैसे अगर हम लोग पहला टॉपिक जो देखें पूरा पाषाण काल, वो 10 लाख से लेकर के 10,000 तक था। दूसरा में 10,000 से लेके 4,000 तक था। तीसरा में 10,000 से लेके 1,000 तक था। तो बस यही आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अब देखिए, इस काल में बेसिकली क्या था कि इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी प्रारंभ हो चुकी थी। तो ये भी आपको याद रखना, जैसे उस काल में क्या था, ना ही कृषि था ना ही पशुपालन था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन आया, लेकिन इसमें कृषि नहीं था। और नवपाषाण काल में कृषि की भी शुरुआत हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे आग का ही प्रयोग करना लोग जान गए थे, कुंभकारी का भी यूज करने लगे थे। ठीक है, अब इसी का थर्ड टॉपिक अगर हम लोग देखें तो झारखंड में इसके अवशेष रांची में मिलते हैं, लोहरदगा में मिलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छोटा नागपुर का दिया हुआ है कि छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल में 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे 12 हस्त कुठार पाए गए हैं, तो वो है आपका छोटा नागपुर में। कब पाए गए हैं, तो नवपाषाण काल में पाए गए हैं। तो ये था आपका 3 काल के बारे में हम लोग अभी स्टडी किया। हम लोग छोटे छोटे वीडियो में सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, और उससे रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।